नारनौल में डीडीपीओ के निलंबन का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनता जा रहा है। महेंद्रगढ़ के डीडीपीओ प्रमोद कुमार के निलंबन के विरोध में पहले पंचायती राज कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया, फिर हजारों जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अब सामाजिक संगठन भी खुलकर सामने आने लगे हैं। जाट सभा ने स्वास्थ्य मंत्री की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। हालांकि सरकार या स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इन आरोपों की पुष्टि नहीं की गई है। सवाल यह है कि यदि एक अधिकारी को बैठक में देरी के आधार पर तत्काल निलंबित किया जाता है तो क्या इससे प्रशासनिक तंत्र में भय का माहौल बनेगा और क्या इसका असर ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर पड़ेगा? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महेंद्रगढ़ में डीडीपीओ प्रमोद कुमार के निलंबन का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 4 दिन पहले हजारों सरपंचों, पंचों और जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इससे पहले जिले भर के पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों ने भी जिला उपायुक्त के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया था। अब इस मुद्दे पर सामाजिक संगठन भी खुलकर सामने आने लगे हैं। नांगल चौधरी जाट सभा ने बैठक कर स्वास्थ्य मंत्री की कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया और आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक में करीब 15 मिनट की देरी से पहुंचने के बाद डीडीपीओ प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया गया था। इसी कार्रवाई को लेकर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। विरोध कर रहे जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि ईमानदार अधिकारियों के साथ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई होगी तो इससे पूरे प्रशासनिक तंत्र का मनोबल प्रभावित हो सकता है। जानकारों का मानना है कि सरकार के लिए भी ऐसे विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि इससे अधिकारियों में निर्णय लेने का भय पैदा होने और शासन प्रशासन की कार्यक्षमता प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला लेती है। आज जाट सभा में निंदा प्रस्ताव पास किया गया है, किस संदर्भ में और क्या हो रहा है? ये कुछ दिन पहले डीडीपीओ प्रमोद कुमार जो नारनौल जिला हेडक्वार्टर पे है, उनको 10 मिनट लेट पहुंचने पर प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री ने निलंबित कर दिया गया था, जबकि डीडीपीओ प्रमोद कुमार लंबे टाइम से महेंद्रगढ़ जिले के अलग अलग ब्लॉकों में डीडीपीओ के पोस्ट पर रहते हुए एक ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी रहे हैं। गांव से आने वाले पंच, सरपंच हो या ब्लॉक के कोई भी कर्मचारी, डीडी ऑफिस से संबंधित सेक्रेटरी, जो भी उनके पास किसी काम से गया है वह वापस कभी निराश होकर के नहीं लौटा। तो आप क्या मानते हो, ये रंजिशनवध किया गया? ये जो किया गया है ये राजनीतिक आपसी दो मंत्रियों का विवाद जो है इस पूरे जिले को विनाश की ओर ले जा रहा है। दोनों मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री अपनी मूंछ का सवाल करके इस जनता को फुटबॉल की तरह नहीं, इसमें पूर्व मंत्री का क्या रोल आ रहा है? जहाँ तक सुनने में आया है कि उन्होंने पूर्व मंत्री के विरोध की वजह से इसको सस्पेंड किया है, जबकि इनका सिर्फ 10 मिनट लेट आना ही एक कारण था जो आज जनता को कहीं भी हजम नहीं हो रहा है। जाट सभा में आज ये मीटिंग की गई, इसमें एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया कि डीडीपीओ प्रमोद कुमार को तुरंत बहाल किया जाए और अगर इस सरकार किसी भी प्रकार से ऐसे अधिकारियों को बार बार तंग करती रहेगी तो समाज, चाहे वो किसी भी जाति से हो, कोई भी अधिकारी हो, उसके साथ खड़ी मिलेगी। और कल परसों भी जो है हजारों लोग, जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, वो जो सड़कों पर उतरे थे। परसों नहीं, 5, 7, 10 दिन पहले भी जिला के सभी ब्लॉकों से बीडीओ, सेक्रेटरी या जो भी कर्मचारी हैं 4-5 ब्लॉकों से वो डीसी साहिबा को ज्ञापन देके आए हैं। उसके बाद में निजामपुर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम सरपंच ने भी अपने बहुत से साथियों, हजारों साथियों के साथ मिलकर के नारनौल में ज्ञापन दिया है और उन्होंने मांग की है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और प्रमोद देशवाल को तुरंत बहाल किया जाए। हमारी सरकार से यही मांग है। भाई साहब, आज जाट सभा में एकत्रित हुए थे, क्या किस तरह से क्या मामला था? थोड़ा
हमारे संज्ञान में एक बात आई थी अभी, हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार में आरती राव जी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अभी एक अधिकारी जो हैं DDPO, उनको एक छोटी सी बात को लेकर डिस्कस वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये गलत है। वो एक सच्चे और ईमानदार आदमी हैं। सुनने में आया कि उनके जो गुर्गे हैं उनसे कुछ गलत काम करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो ईमानदार अधिकारी होते हुए उनकी बातों को नहीं माना और वो आरती राव जी के कानों में कुछ बातें डालकर उनको सस्पेंड करा दी। 10 मिनट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लेट होना। हमारे मंत्री हैं, ये प्रोग्राम आते हैं 2-2 घंटे लेट होते हैं। क्या हमारे जो ये हैं प्रमोद जी, क्या ये गाड़ी ख़राब हो सकती है, पंचर हो सकती है, जाम लग सकता है, 10 मिनट में कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था। लेकिन ये जाति विशेष को टारगेट करते हुए जो भाजपा में जो ऐसा कारण चल रहा है, अभी हरियाणा में एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए इस अधिकारी पर मुझे ये गाज गिरी और ये हमारे समाज को लगा लिया। 36 बिरादरी का कोई भी अधिकारी 10 मिनट लेट हो सकता है। एक ईमानदारी अधिकारी लेट होने पर क्या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा? उसको मौका दिया जाए। और एक बहुत बढ़िया आदमी है, एक ईमानदार आदमी है, इस क्षेत्र में रहे हैं। वो एक बच्चे का भी कहना मानते थे। एक सच्चा काम हो, सही काम हो तो वो तुरंत करते थे, लेकिन गलत काम के आज भी साथी नहीं। आप अपनी उम्र के हिसाब से क्या मैसेज देंगे स्वास्थ्य मंत्री को? मैं ये स्वास्थ्य मंत्री को चाहूँगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो आरती राव हमारी बहन है, इनको थोड़ा सा सीखना चाहिए। इनको प्रदेश कैसे चलाना है, प्रदेश में कैसे अपना मंत्रालय चलाना है, इस बात को सीखना चाहिए। और इस पर थोड़ा सा और मैं तो ये कहता हूँ भाई, हमारे जो प्रमोद जी हैं ये सभी के लिए हैं। 36 बिरादरी का मान सम्मान करते थे, हर प्रतिनिधित्व का सम्मान करते थे। उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और आरती राव जी को हर बिरादरी का सम्मान करना चाहिए। आपने कहा कि आरती राव जी को सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, अभी नई है, राजनीति में नई आई है, उनको थोड़ा सीखना चाहिए भाई। अभी राजनीति में नई कैसे है? तो विरासत से राजनीति है। विरासत की बात पत्रकार महोदय जी अलग बात होती है, लेकिन विरासत में भी राजनीति मिलती है, उसमें भी सीखना पड़ता है। जिसको मंत्रालय मिल जाता है उसको प्रदेश लेवल पर तरीके से चलना पड़ता है। हर बिरादरी को देख कर चलना पड़ता है, उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर ऐसे अधिकारी, ईमानदार अधिकारियों को सस्पेंड करना, ये हर बिरादरी को अखरा है। ये मुझे तो खासकर टारगेट जातिवाद लगता है इसमें। अगर अभी भी जो है, क्योंकि कुछ दिन पहले जनप्रतिनिधियों ने भी हज़ारों की संख्या में जो है ज्ञापन सौंपा था मुख्यमंत्री के नाम, अभी जो है समाज धीरे धीरे आ रही हैं और फिर भी सरकार संज्ञान नहीं लेती, तो आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी? आने वाले समाज, जैसे मैंने अभी देखा है ज्ञापन दिया, उसमें 36 बिरादरी के प्रतिनिधि थे। ये नहीं कह रहा जाट समाज के थे, हर बिरादरी के आए थे और हज़ारों संख्या में थे। नारनौल ज्ञापन दिया था DC साहब को। और मैं तो ये कहता हूँ, ये जो बहन आरती राव है, ये जो कदम उठाया है, इसमें आने वाले समय में पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इस मैटर में। और मैं मुख्यमंत्री जी अनुरोध करता हूँ कि प्रमोद जी को तुरंत प्रभाव से बहाल करें और उनको आशीर्वाद दें।